सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। देखिए, सोमवती अमावस्या की कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी के पीछे क्या राज है, सोमवती अमावस्या का जानना चाहेंगे। एक साहूकार था, उनके 7 बेटा और 7 बहू थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी ने साहूकार की बहुआं भिक्षा देती तो जब वो बोलता कि साहूकार की बेटी भिक्षा देती, जब जोगी भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बाई तो सुभागणी है और बाई के भाग्य में दुभाग लिखा है। ये सुन के बाई सुकन लाग गई। जना बाई की माँ पूछी कि मैं तेरे को इतना अच्छा खाने पीने को सब देती हूँ, तू सूखती क्यों जा रही है। तो बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है जिको मैं भिक्षा देती हूँ। तो वो ऐसे बोलता है कि बाई की चुनड़ी में भंग है, तो बाई सुहागणी है लेकिन बाई के भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बाई की माँ बोली कि कल मैं सुनूंगी इस चीज़ को। जना बाई की माँ लुक कर बैठ गई। दूसरे दिन जोगी भिक्षा लेन आया। जब बाई भिक्षा लेन लागी, जना वो बोला कि बाई की चुनड़ी में भंग है, बाई तो सुहागणी है पर बाई के भाग में दुहाग लिखियो है। इतनी बात सुनकर बाई की माँ बोली कि जोगी, एक तो मैं आपको भिक्षा देती हूँ और दूसरा आप ऊपर से गाली देते हैं। जना जोगी बोला कि मैं तो गाली को नहीं दूँ, मैं तो साची बात कह रही हूँ, इके लिखियो सोई बता रहे हूँ। जद की माँ बोली कि तने के बेरो कि एक दुहाग लिखियो है, तो यो बता कि कहीं टलसी। जना जोगी बोलो कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रवे है, जिकी वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और सोमवती अमावस्या की पूजा करती है, पीपल की पूजा करती है। वो यदि आपको फल दे तो इसका भाग्य में जो दुहाग लिखा है वो टल सकता है। उसकी माँ बोली कि बाई होवे विवाह होवे गो, जब विवाह होता ही बीन ने सरप डसले से। जोगी ऐसे बोलियो। इतनी बात सुनकर भी की माँ बहुत रोई। पीछे माँ उठ से सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत धूप पड़ रही थी। जान लागी जना एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहता था। सरप आयो और खान लाग गयो। जद साहूकार ने सांप ने मारकर ढाल के नीचे दे दियो। इसने में गरुड़ पंख और पंख नहीं आया और साहूकार के चोंच मारने लगा। साहूकार ने कहे, जब वो बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जिवाया हूँ, मैं थारा बच्चा ने को नहीं मारा। जद बोले थारो बेरी तो ढाल के नीचे मार के मैंने सांप ने धर दियो। जद गरुड़ पंख नहीं बोला कि तू मारा बच्चा ने बचाई है, जिवाई है, तो तू कुछ मांग। साहूकार ने बोली कि मैंने बाचा दे। जद वह बोली कि बाचा सो बाचा हूँ तो मैं धोबी कुंड पे कांकरी हूँ। जद साहूकार ने बोली कि 7 समुंदर पार सोना तो बन रवे, मैंने उनके पास जानो है, वहाँ पहुँचा दो। जब गरुड़ पंखनी साहूकार ने आपकी में पंख पर बैठाकर सोना धोबन के छोड़ी आई। उठ साहूकार ने सोची कि इन्हें कहीं राजी करा। उठ सोना धोबन के 7 बेटा 7 बहू थी, जी की 7 बहुआं काम करने के ताई रोज आपस में झगड़ा करती और घर को काम ठीक से को नहीं करती। जना साहूकार ने सोची कि सोना धोबन के घर रात ने सब कोई सो जावे, जब आप चाल कर सारो काम कर आवा। गाय को गोबर थापती, ना गाय ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन सब कपड़ा धोती, सारा झाड़ू काटती, पानी भरती। एक दिन उगने से पहले सारो काम करके वह चली जाती। बहुआ सोचती सारो काम कौन करके जावे, आपस में पूछती को नहीं। एक दिन सोना धोबन आपकी बहुआ से पूछो कि आजकल तो थे बिल्कुल लड़ो ही को नहीं और काम भी ठीक से करो, जिको कौन सी सारो काम करो हो। जना बहुआ बोली कि सासू जी काम तो माने ही करनो है, चाहे मैं लड़के करा चाहे झगड़ के करा। जना सोना धोबन सोची कि आज देखा तो सरी कौन सी काम करे है। जना वह रात ने सोई को नहीं और देखा तो रात ने एक लुगाई आई, सारो काम करके जान लागी। जना सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है और तना मारी इसी के दरकार है, जिको तू मारो इतनो काम करे है। जना वह बोली कि मने दरकार है जदि इतने काम करूँ। जना सोना धोबन बोली कि तने के चाहिए। जना साहूकारनी बोली कि मैंने बाचा दे। जना सोना धोबन बोली कि बाचा सो बाचा हूँ को तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। जब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखियो है, जिको चाल कर मेरी बेटी ने सुहाग दे। तू सोमती मावस करे है, जिको सारो फल सोमती मावस को मेरी बेटी ने दे। जना सोना धोबन आपके बेटा बहुआ ने बोली कि मैं आगे सागर जाऊँ और पीछे से थारो पिता कुछ हो जावे तो माने तेल का पीपा में डाल के मागर हो जाओ, तेल का कुप्पा में डाल के छोड़ दियो। उठ से दोनों जनी साहूकार के घर गई
उठ जाकर साहूकार ने आपकी बेटी को विवाह मांड्यो। बींद फेरा में बैठो, बींद के गोडे के कने सोना को धोबड़ सोना धोबड़ ने बिठा दियो और आपके कने काचो करवे काचो दूध और तात को तार लेकर सोना धोबड़ बैठ गई। इतने में बींद ने ढसन के लिए सांप आयो। जब सोना धोबड़ बोली करवो आगे देकर तात से बांध दियो। जब सांप बोलो कि यो तो मरेगो, तो मैं तो इन्हें छोड़ू ही कोनी, पर तू इन्हें जीवन दान दे। बोले बोले कोई बात नहीं, लेकिन आप इसने जीवन दान दो। जना सोना धोबड़ टिक्का में से रोड़ी काढ़ी, मांग में से हिंगड़ू काढ़ो, कोया में से काजल काढ़ो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि आज तक मैं जितनी भी सोमवती अमावस करया हूँ वो फल तो इन्हें मिलियो और आगे करूँ आज तक करी वो फल तो साहूकार के बेटा ने लागियो और आगे ने मैं करूँ सोमवती अमावस्या उनको फल मेरे पति ने और बेटा ने लागियो। इतनी कहता ही बींद उठ कर बैठ गयो। सारा गांव का आदमी देखता रह गया। सोमवती अमावस्या की जय जयकार बोलने लग गया। सोना धोबड़ पाछी आपका घरा जान लागी। जब साहूकार ने बोली कि तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो है सो तेरो मन होवे सो तू मांग ले। सोना धोबड़ बोली कि मने और तो कुछ भी को नहीं चाहे, एक कूक सिलावन की हांडी दे दी। वह हांडी लेकर चाली। रास्ते में बावनी उजाड़ आई। बिना सोमवती अमावस आई। जब वह कूक सिलाव की हांडी 108 चकपैया करके पीपल के नीचे घाट दिया और 16 चकपैया एक जगह रख दिया। सोमवती अमावस्या की कहानी कह ली और 108 पीपल का फेरी दे ली। पीछे वह सारा चकपैया उठाई पीपल के नीचे गाड़ कर आपका घर गई। उड़े जाकर देखो तो भी को पति मागर होड़ो पड़ो, तेल का पीपा में पड़ो। जब वह टिक्का में से रोड़ी काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़ो, कोया में से काजल काढ़ी, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, चिटली आंगली को छीटो दियो तुमको दियो और बोली रास्ते में सोमवती करी हूँ जिको फल मेरे पति ने लागियो। उनको पति जिंदो हो गयो और भगवान की कृपा से बिको पति जिंदो हो गयो। इतने में घर को जोशी आयो और बोले कि जजमान सोमवती को के करो सो मने देवो। जब सोना धोबड़ बोली कि मैंने तो रास्ते में आई सोमवती, मैं तो कुछ भी को नहीं करूँ। जब जिसी बोले जिसो है विसो ही बता दो। वह जना बोली कि मैं तो करी सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी ने पीपल का चिन्ह बता दिया। उठे जाकर जोशी खोद कर देखा तो 108 सोना का चक्कर हो गया। जना वह जल्दी सारा लेकर घर आयो और बोला कि जिजमान ईसा ईसा ते काम करो और थे मैंने बताओ भी कोन्या। जना सोना धोबड़ बोली कि ये तो थारे ही भाग से होया है जिको थे ही ले जाओ। जब जोशी बोलो कि नहीं मेरी तो चौथी पाती होवे है जिको मन हो जी न थे देव। पीछे वह सारा नगरी में हेला फेरा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या जरूर करे। पीछे सब कोई सोमवती अमावस करने लग गया। हे सोमवती अमावस जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहतन सोना अपन सारा परिवार ने दियो। सोमवती अमावस्या में इतनी शक्ति है कि जीवन दान, मरे हुए को जीवन दान दे सकती है। इसलिए सोमवती अमावस्या की पूजा करें। इस दिन व्रत भी रखना हो तो जरूर रखें और पीपल की पूजा करें। 108 फेरी भी जरूर दे। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी बिकी, एक बेटी एक बेटो थो, एक बेटो एक बहू थी। बेटो सारा गांव में कमान गयो, कमाने जातो। जब बुढ़िया माई पीछे से आपकी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ अच्छो को खाने पीने को नहीं देती। जब वह बहू के करती कि कठे भी कले वो पड़े रहतो जी कोई खा लेती। थोड़ो खिंडा देती, सासू पूछती कि केले वो कठे गयो। जब कह देती कि चूसा खा गया हो, चूहा खा गया होगा। उन्हा के घरा में चूसा बहुत था। बोला सारा दिन हो गया, 12 महीना से भी को धनी घरा को नहीं आयो। जब वह बहू आपके मन में सोची कि काल मेरो धनी आवोगो बिको जिको खूब सुदियाँ उठ कर काम कर लेऊंगी। उठी न विनायक जी महाराज सोचा कि या रोजीना कले वो खा ले हुए। सासू जी झूठो चूसा को नाम लगा दे। सासू जी ने देखा आज इसने झूठन बोलन के लिए चुटकुलो दिखानो पड़ेगा। जब रात ने बहू आपकी कोठड़ी में किवाड़ बंद करके सोती और आपकी धोती ने खुट्टी पर टांग देती। भी दिन इं ही करी। जब वह गणेश जी महाराज चूसा ने आज्ञा दिया कि विकी धोती ने बिल में ले गया। जना रात ने चूसा मिलकर विकी धोती ने आपके बिल में ले गया। सवेरे बहु सुदियाँ उठे देखे तो धोती को नहीं। जब वह उठे ही बेटी बेटी रोन लागी और सोचे लागी कि मेरी जो धोती खुट्टी पर से बंद कमरे में से कहाँ गई। उठी न बाहर ने से सब कोई हेलो मार ला गया। जब वह बोली कि कोई मेरी धोती खुट्टी पर से ले गयो बंद कमरे में से, जिको मैंने अब मैं 12 कहीं आऊँ। इतना में बिको धनी घर से गाँव से आयो, 12 गाँव से आ गयो। जब सब कोई बोला कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। जब वह किवाड़ खोल कर भीतर गई देखे तो बिकी लुगाई बैठी। पीछे वो आपकी लुगाई ने मारन लग गई और बोले कि तू झूठ बोले है,
बंद कमरे में से धोती कठ जासी। जदवा लुगाई आपका मन में सोची कि मैं मेरे कले वो रोज खा लेती और चूसा को नाम लगा देती। कठ बिंदाई जी तो चूसा ने कहकर मेरी धोती नहीं ले गया है। देखे वाह तो जद हाथ जोड़ कर बोली, हे बिंदाई जी महाराज मेरी रक्षा करो, धोती बिल में जावेगी, मैं थारे प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरे धोती मिल जावेगी। तो इतने में गणेश जी की कृपा से धोती को कूणो सासू जी ने चूसा के बिल में दिख गयो। जब सासू कहो कि बहू है तो साची। जब वह बहू बोली कि मेरी करनी मेरे हाथ, रोजीना सासू जी को कलेओ चुरा कर मैं खा लेती और चूसा को नाम लगा देती। सो बिंदाई जी मैंने चुटकुलो दिखायो है। जी के दिन से बहू के मन में बिंदाई जी के प्रति बहुत ही प्रेम हो गयो और बिंदाई जी की खूब सेवा करने लागी। जी का दिन से उन्हें के घर में खूब धन दौलत हो गयो, सब चीज़ा का ठाट बाट हो गया, कोई सुख से सब कोई सुख से रहने लग गया। हे बिंदाई जी महाराज जिसा बहू ने चुटकुलो दिखायो कोई ने मत दिखायो, जिसो बहू ने धन दियो धर्म दियो, जिसो सब ने दियो, कहते सुना पर सारा परिवार ने दियो। ये बिंदाई जी की कहानी है और सोमवती अमावस्या की कहानी है। सब कोई करे सुने। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।